आपको नमः करता हूँ। आपको बहनों भाइयों को बंधु को प्रणाम करता हूँ। सद्गुण अपनाए मन प्रफुल्लित हो गया महाराज। जैसे रस रस आ गया। वर्णानाम और संज्ञानाम रसानाम छंदसाम भी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तुलसी के बेटे तुलसी जी ने महान ग्रंथ रामचरितमानस आपके हमारे लिए लिखा तो था। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंदमति मंजुल मातनेति, पर हमारे जीवन का आधार बन गया, हमारे सुख और शांति को देने वाला बन गया। लाला, आज प्रातःकाल अध्यात्म स्वाध्याय कर रहा था, बार बार मन में जिन कृष्ण भगवान ने जिन अपने भक्त के लिए जहर को अमृत बना दिया, उन मीराबाई को मैं नमन कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। राजस्थान धन्य हो गया, भारत के साथ विश्व धन्य हो गया, नागौर जिले का मेड़ता धन्य हो गया। मीराबाई के मंदिर में कृष्ण भगवान को भी नमन किया और मीराबाई को वंदन किया था। बहुत अच्छा लाला, भगवान की परम कृपा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और राम रतन रूपी धन जब मिलता है महाराज, तो गरल सुधा रिपु अनल मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कोई दुश्मन है ही नहीं, मन के अंदर कुछ दुश्मन बैठे हुए हैं। ये क्रोध रूपी, घृणा रूपी, नफरत रूपी, ईर्ष्या रूपी, ये अकुलाहट, ये घबराहट, ये झुंझलाहट आज के क्षण निश्चित हो गए हैं। चाकर रह सुबाग लगा सू नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद रा गुण गासु, श्याम मन चाकर राखो जी। आपको और हमारे को भी चाकरी करनी है, सेवा की चाकरी। हाँ महाराज, ओ बड़े सेवा सूत्र की बात। अरे महाराज नहीं आवे, भाई साहब नहीं आवे। मैं तो छोटा सा आदमी हा, साधारण हा। मैं तो हरि कथा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। ये अर्धाली याद रह गई। 6 साल की उम्र में पिताजी ने कहा था, बेटा सब में भगवान के दर्शन करना। आज इतने वर्षों से प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे आइंस्टीन ने कहा था, मैं विज्ञान के समुद्र के किनारे बैठा हुआ मात्र विज्ञान की लहरों को देख पा रहा हूँ। हे ठाकुर, ठाकुर प्रेम 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 प्रेम, इस प्रेम की माला जपते रहो लाला, और इन प्रेम को मन में उतारते रहो, उतारते रहो। कबहु को दीन दयाल के भलक पड़ेगी काम, राम राम रटता रहो जब लग घट में प्राण। ये सेवा करना, राम राम रटना है। जैसे दधीचि ऋषि ने, जो भारतीय संस्कृति में पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जहाँ एक संत ने पर दुख का दूर करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, साधुओं को उन्नति करने के लिए, देव वृत्ति होवे हमारी असुर वृत्ति मिटे, हमारा क्रोध घृणा नफरत जावे, हमारे में सात्विकता का प्रेम स्नेह करुणा आवे। इसके लिए जिन्होंने हड्डियों का दान कर दिया, अमर हो गए महाराज, अमर हो गए। ऐसे दधीचि ऋषि जी के लिए जय जयकार लगाएंगे। आप भी दोनों हाथ ऊंचे कीजिए, बोले दधीचि महर्षि की जय हो। करने को जग का कल्याण, किया अपनी देह का दान, हुआ जग में अमर वो नाम, दधीचि कहलाए, दधीचि कहलाए। आप कहेंगे महाराज, हाँ आपको मुस्कुराहट कैसे आ गई? मुस्कुराहट आनी चाहिए। इन महापुरुषों ने आपके हमारे जीवन को धन्य करने के लिए
ताकि इनकी जीवनी पढ़ करके इनके जीवन कथा को आत्मसात करके हम भी धन्य धन्य हो जावे। मन में देखो बाबूजी प्रसन्नता आती है। हमारे रोहित भाई ने कहा 11 मांसपेशियां आंदोलित होती है, पर क्रोध आता है तो 71 मांसपेशियों में जकड़न आंदोलन बुरी तरह से होता है। इससे आधे 1 घंटे तक पूरी इस काया को तकलीफ रहती है। लहमों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज आपका हमारा संकल्प रहेगा, आज से हम क्रोध को छोड़ेंगे, निश्चित रूप से छोड़ेंगे, अभी से छोड़ेंगे, और पाप के बाप लोभ को भी छोड़ेंगे। जब जन्मे तब ये 3.5 हाथ नहीं था, 9-10 अंगुल की काया थी महाराज। अब तो हमारा हृदय ही 9-10 अंगुल से ज्यादा हो गया। ये अनाहत चक्र भी अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त कर गया। ये हमारा सहस्त्रार चक्र, जिसके लिए कहते हैं सिर को ठंडा रखना चाहिए, पैर को गर्म करना चाहिए रखना चाहिए, और पेट को नरम रखना चाहिए, वो भी इतना बड़ा हो गया महाराज। आप और हमारा को पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा की अनुभूति होगी। जिन मतंग ऋषि ने शबरी जी को अपनी बहना माना था, जिस युग में अरे ये अछूत है, अरे इसका कुआ अलग, कितने कुप्रथाएं फैल गई महाराज। ना ना ना, ये अच्छी बात नहीं है। इंसानियत को बांटे मत, मानव को बांटे मत। क्या होता सवर्ण और क्या होता दूसरा वर्ण? एक ही वर्ण है, एक पिता के सब संतान। देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन रिलीजन फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मतंग ऋषि का जीवन, जो वानर राज केसरी जी भी, जब हनुमान जी प्रकट हुए, वानर राज केसरी जी और अंजना माता जी अपने प्रिय हनुमान जी को, उनको पगले कराने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। वही मतंग ऋषि जिनके योगाग्नि से अपने देह को उन्होंने भस्म कर लिया। जहाँ यज्ञ अग्नि आज भी प्रज्वलित है, वो शबरी के आराध्या, शबरी के बड़े भाई मतंग ऋषि की शिष्या। और आपने कल परसों महाराज, ये तो सत्संग की कथा है, ये व्यथा मिटाने की कथा है, ये क्रोध समाप्त करने की कथा है, ये प्रेम को निश्चित करने की कथा है। हाँ, पहली भक्ति कौन सी महाराज? नवदा भक्ति बताइए। नवदा भक्ति प्रथम भगति संतन करी संग। महान हो गया महाराज। संत हृदय नवनीत समान। संत के लिए नहीं कहा गया ऐसी ड्रेस हो, ऐसी वेशभूषा हो, ऐसी चरण पादुका हो। संत की गोस्वामी जी महाराज ने उपमा दी। एक बार वापिस मेरे साथ बोलेंगे, संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन, नरम, दयालु। अरे ये दिव्यांग आया है, चारों हाथ पैर से घुटनों के बल चलता हुआ है। अरे ये बहिना रेंग करके आ रही है, अरे इसके क्लब फुट हो गए, अरे इसकी एड़िया ऊपर आ गई। कितना कष्ट है, कितनी तकलीफ है। अरे ये एनीमिक भी लगती है, अरे ये दुबली पतली बहुत है, अरे इसको पोषण नहीं मिला, अरे इसको भंडारा कराओ, अरे इनको दूध पान कराइए, अरे इनको डॉक्टर साहब को बताइए, अरे आओ 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 इनके कैलिपर्स की सेवा कर दे। अरे ये लाला आया, इसका हाथ कटे हुए, मत पूछिए बार बार क्यों कटा क्यों कटा क्यों कटा, क्यों कुरते हो, क्यों घावों को कुरते हो। आप तो मरहम लगाइए।